चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 9 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, जिसका हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। इज ओपन एट बोथ एंड, मतलब यहां से भी खुला हुआ है यहां से भी खुला हुआ है। एंड रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा। अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L 24 सेंटीमीटर। टोटल जो L की वैल्यू कितनी है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड वेट 10 न्यूटन, जिसका वेट कितना है यहाँ पर 10 न्यूटन दे दिया है। तो जो बार है, बार का क्या है, लेंथ कितना है आपका 24 सेंटीमीटर और वेट कितना है 10 न्यूटन। इज प्लेस विद इन द सिलेंडर एंड रेस्ट एज शोन। फाइंड द रिएक्शंस एट द पॉइंट्स ए एंड डी। ठीक है, ये गिवन डाटा है जिसमें अपन को क्या निकालना है, आर ए एंड आर डी, ये दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक हॉलो सिलेंडर है जिसमें एक बार रखा गया है जिसका लेंथ कितना है एल है, जिसका वेट जो है सेंटर पे लग रहा है, वेट कितना है आपका 10 न्यूटन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रिएक्शन निकालना है ए पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। ठीक, तो यहां से टच आ रहा है तो टच पे मैं क्या कर सकता हूं, एक ऐसा रिएक्शन निकालूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं, आर डी। ठीक, और इस पॉइंट से एक ऐसा जाएगा और एक इस डायरेक्शन से जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, वाई ए, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स ए। ठीक, अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू निकालना है, रिजल्ट इसका रिजल्टेंट निकालना है और इसका आर डी सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अननोन यहां पर दो है तो अपन सीधा क्या करते हैं, मोमेंट लेंगे। मोमेंट कहाँ लेंगे, ए पॉइंट पे। मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। यहां हाथ रखे, ये कैसे घूम रहा, आर डी। अब ये इसका जो लेंथ निकालना है मेरे को। ठीक है, ये टोटल क्या है, यहां से ए से डी तक का है, तो क्या लिख सकता हूं, आर डी इंटू क्या होगा, ए टू डी। ये ऐसे जा रहा है। अब 90 डिग्री मतलब यहां से ये क्या 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री, ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो यहां पर क्या आएगा, आर डी, ये भी थीटा हो जाएगा, ये क्या होगा आर डी कॉस थीटा। और उसी तरीके से यहां से जो बनेगा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर डी साइन थीटा, है ना। तो इसको तो मैं रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, सीधा डायरेक्ट मैं यहां से निकाल लिया। अब क्या कर सकता हूं, अब यहां पर मोमेंट ले रहा हूं ए पॉइंट पे, अब ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, अब ये क्या है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना डिस्टेंस कंसिडर कर रहा है, ये डिस्टेंस है। अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसा ड्रॉप करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करेगा। इसको इस पॉइंट को मैं अगर मान लेते हैं ई लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या कंसिडर करेगा, ए टू ई। अब देख सकते हैं इसका लेंथ निकालना मेरे को और इसका लेंथ निकालना है। तो दो ट्राइंगल है, तो सबसे पहले ट्राइंगल मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, इसको मैं एफ ले लेता हूं। एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूं मैं। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है 9, ये क्या हो गया ए, ये हो गया एफ और ये क्या है आपका डी पॉइंट। यहां से यहां तक कितना है 12। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा 15 आएगा। कैसे, 3 4 5, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब इससे अगर मैं इसका थीटा निकालूं तो थीटा निकाल सकता हूं। थीटा निकालने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, तो साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये बाई हाइपोटेनस, तो क्या आ गया, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 3 4 5। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, इससे साइन थीटा क्या हो गया
परपेंडिकुलर 4/5। कॉस थीटा क्या हो गया 3/5। टेन थीटा क्या हो गया 4/3, है ना। अब तो मैं ये ट्रायंगल लेके बनाया। अब दूसरा मेरे को प्रॉब्लम क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये पहला डायग्राम मैंने यूज किया। सेकेंड डायग्राम से क्या पता चल रहा है मेरे को, मैं एक और ट्रायंगल बना रहा है ऐसे। मेरे को क्या चाहिए, ये सी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये क्या है ए पॉइंट है। ये मेरे को पता है यहाँ पर ये थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है L/2। तो ए ई कैसे निकाल सकता हूँ, बेस मतलब हाइपोटेनस की मदद से क्या निकलेगा कॉस थीटा। तो बेस चाहिए तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, तो क्या लिखूंगा L/2 इंटू कॉस थीटा, है ना। तो ये जो इक्वेशन बना था, इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूं। इस इक्वेशन से क्या था RD इंटू AD। AD की वैल्यू कितनी निकली 15, तो ये क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर 15 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा W का वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है। और AE ये कितना निकला L/2 कॉस थीटा, है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो RD की वैल्यू निकल जाएगी। RD क्या निकलेगी, W कितनी है 10 इंटू L कितना है 24, ठीक है, इंटू कॉस थीटा कितना निकल सकता है 3/5। यहां पर इसका 2 आएगा इंटू इसका यहाँ पर 15 आया। ये कटा 2 3, ये 3 कट जाएगा, ये इससे कटा, ये कितना आया 12। अब टोटल कितना बचा 24/5। तो 24/5 ये कितना आता है 4.8। ये क्या था RD। तो इससे क्या पता चला कि भाई RD इज इक्वल टू क्या है 4.8 न्यूटन। अब क्या करना है, मेरे को RD की वैल्यू पता चल गया, YA XA की वैल्यू निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या लगाऊंगा मैं, सबसे पहले मैं XA निकालता हूं। तो सिग्मा FX इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकता हूं XA इज इक्वल टू इससे जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इससे जाने वाला फोर्स, ये क्या होगा RD साइन थीटा, ठीक है। 4.8 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। तो क्या लिख सकते हैं आंसर इंटू 4/5, वैल्यू कितनी आ रही है 3.84 न्यूटन। तो XA का वैल्यू कितना आया 3.84 न्यूटन। नेक्स्ट क्या बचा सिग्मा FY अपवर्ड पॉजिटिव। अब अगर फिगर देखें तो वेट क्या है डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है और ये अपवर्ड जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं YA प्लस RD कॉस थीटा इज इक्वल्स टू W, जिसमें YA इज इक्वल्स टू क्या होगा 10 माइनस RD कितना है 4.8, कॉस थीटा कितना निकला 3/5। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, वैल्यू कितना निकला 2.88। 10 माइनस 2.88 वैल्यू आ रही है 7.12 न्यूटन, सॉरी। तो YA की वैल्यू कितनी निकली
7.12 न्यूटन। अब इससे क्या कर सकते हैं अपन, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट ओवर ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3.84 का स्क्वायर प्लस 7.12 का स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 3.84 स्क्वायर प्लस 7.12 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आर ए इज इक्वल्स टू 8.089 न्यूटन। टेन इनवर्स, इसमें थीटा ऑलरेडी यूज कर रहे तो अपन अल्फा यूज करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स ऑफ 7.12 अपॉन 3.84। अल्फा कितनी आई, 61.660। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक्स ए वाई ए, और जो यहाँ से क्या निकल रहा है वो रिजल्टेंट, जिसका एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। थैंक यू।